हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, सवाल ये है कि सर क्या हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, क्या उसमें हमें अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। और जवाब भी आपको कहीं ना कहीं पता है, इसका जवाब हाँ है। और ज्यादातर सीरियस नीट एस्पायरेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं। बट आप देखोगे सक्सेसफुल उनमें से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाले बच्चे कुछ कम ही होते हैं। क्यों? प्रॉब्लम आपके अप्रोच में है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फायदा किस तरह से उठा रहे हो, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर रहे हो कि आपकी नीट की जर्नी आसान हो और आपको उससे फायदा मिले। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए, करने चाहिए तो कितने साल के करने चाहिए, और कैसे आप स्ट्रेटेजाइज करें पीवाईक्यू सॉल्विंग जर्नी को, जिससे आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए, या मैं कह दूं कि रिवर्स इंजीनियर करके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए बाय दिस पीवाईक्यू जर्नी। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बेटा। कल से, दैट इज 1 से कंप्लीट बायोलॉजी इन 100 डेज का कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है। 11:30 बजे सुबह रोज क्लास होगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर तुम बात करोगे कि डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डायरेक्ट मतलब कि जो एज इट इज आ जाए, तो वैसे क्वेश्चन 15 से 20% ही होते हैं जो एज इट इज आ जाते हैं। बट उसी अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट पे, या सिर्फ उसके वैल्यूज चेंज करके, या सिर्फ उसके ऑप्शंस आगे पीछे करके, या थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके अगर आप क्वेश्चंस को देखने जाओगे, तो लगभग 70% क्वेश्चन पीवाईक्यूज के एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ा और पीवाईक्यूज के अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो 70% मार्क्स आप अपने नीट एग्जाम में जरूर से जरूर ला सकते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल कि सर कितने साल के पीवाईक्यू हमें करने चाहिए। जवाब, लोग बताएंगे आपको, कुछ बोलेंगे 36 साल के पीवाईक्यूज कर लो, कुछ बोलेंगे 30 साल के पीवाईक्यू कर लो, कुछ बोलेंगे नहीं भाई 15 साल के पीवाईक्यू करो, पहले इररेलेवेंट क्वेश्चन आते थे। मेरा जवाब इन सब से अलग हटके है। मैं आपको पिछले 30 साल के रेलेवेंट पीवाईक्यू करने की सलाह देता हूं। क्या मतलब है सर रेलेवेंट पीवाईक्यू? मैंने तो पढ़ा नहीं, मुझे कैसे पता क्या रेलेवेंट है क्या रेलेवेंट नहीं है। और इस जर्नी को हमने आसान कर दिया। जैसे बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूं, जैसे तुम सेल बायोलॉजी की कोई पीवाईक्यू किताब निकालोगे, तुमको माइक्रोस्कोपी पे क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है, या न्यूरोस्पोरा पे क्वेश्चन दिख जाएंगे तुमको जेनेटिक्स में जाओगे तो, है ना, या फिर वो ब्रिजेस थ्योरी पे क्वेश्चन दिख जाएंगे, है ना। तो अब जैसे ये क्वेश्चन अब नहीं आते, अब ये आपके सिलेबस के बाहर चले गए, एल्कैप्टोन्यूरिया पे क्वेश्चन दिख जाएंगे जो अब आपके एग्जाम में नहीं आते। तो एनसीईआरटी बेस्ड अगर रेलेवेंट क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड अगर रेलेवेंट क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को करना बहुत ही जरूरी है। अब बोलोगे सर ये जर्नी में कैसे हम कंपाइल करें, उसके लिए एक सॉल्यूशन है हमारे पास। आप या तो एंड्रॉइड यूजर है तो फंडा बॉक्स ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, या वेबसाइट है web.fundabox.in, ठीक है। वहां पे जाइए, वहां पे आपको पीवाईक्यूज दिख रहे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। यहां पे देखो आपको पीवाईक्यू दिख रहा है। 898 में तीनों पीवाईक्यूज अभी आपको 15 अगस्त से पहले तक मिल जाएंगे, 50% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। अब क्या है पीवाईक्यू में? तो पीवाईक्यू में पहले तो आपको पीवाईक्यू की किताब मिल गई, जहां पे क्वेश्चन है उसका आंसर की है, तो आप किताब में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा आपको क्या दे दिया हमने? हमने हर पीवाईक्यू का डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस दे दिया। और आप अगर चाहे तो ऐप में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना स्कोर देख सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, क्या किया। तो बहुत आसान हो जाती है आपकी पीवाईक्यू सॉल्व करने की जर्नी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री और चाहे वो बायोलॉजी है। और इसमें हमने सारे इररेलेवेंट पीवाईक्यूज हटा दिए, सिर्फ रेलेवेंट पीवाईक्यू ही रखा जो नीट 2024 के हिसाब से रेलेवेंट है। तो ये जर्नी मैंने आपकी आसान कर दी। तो आप web.fundabox.in, मैं लिख देता हूं web.fundabox.in पे जाइए,
और आप इसको परचेज कर सकते हैं, या फंडाबॉक्स ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा सवाल सर, प्रीवियस ईयर टॉपिक क्या होता है? जैसा कि हमने बोला, क्या बोला हमने बोला कि उसके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट पे 70 से 75% क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सर प्रीवियस ईयर टॉपिक किस बला का नाम है? बेटा देखो, प्रीवियस ईयर टॉपिक, अब क्या है ना, हमने उसी किताब में एक असेसमेंट कर दिया कि इस टॉपिक से इतने सवाल आए हैं। तो अब जैसे मान लो कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन की बात करोगे, तो तुम देखोगे खास करके मियोसिस 1 के जो फेज होते हैं, प्रोफेज 1, उस पर सवाल ज्यादा आता है, तुम देखोगे। तो दैट इज प्रीवियस ईयर टॉपिक। तो हमको PYT या प्रीवियस ईयर टॉपिक टैग करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं एक बेसिक सा एग्जांपल दूंगा कि मेरी एक और किताब है जैसे बायोलॉजी फंडा बॉक्स, तो उसमें हम क्या करते हैं, PYQ टैग करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे PYT टैग होता है, प्रीवियस ईयर टॉपिक टैग होता है। तो अब देखो क्या हुआ, जैसे अगर मान लो कि इसका कोई भी चैप्टर खोल लो, तो अगर मान लो हम ब्लड पे ही बात कर लेते हैं, ठीक है, ब्लड की बात की। अब यहां पे आप देखो, यहां पे आप दिख रहा है आपको, तो जो भी सवाल PYQs में आया, नीट 2018 में देखो कितने सवाल आए, नीट 2016 में कितने सवाल आए। तो हमने ये PYT भी टैग करके आपके लिए दे दिया कि प्रीवियस ईयर टॉपिक क्या होगा, है ना। तो एक एक टॉपिक आप देखो, जितने भी टॉपिक, जितने भी सवाल आए होंगे, उनको हमने आपके लिए यहां पे टैग कर दिया। यहां पे देखो जैसे बेसोफिल एसिनोफिल पे सवाल आया हुआ है, तो सारे PYT टैग है। तो अब अगर आपको पता है कि ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है या ये वाला पार्ट सबसे रेलेवेंट है, तो आप क्या करोगे, आप उस पार्ट को ज्यादा तवज्जो दोगे, है ना। तो जैसे हम नहीं कहते हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन या हाई वेटेज क्वेश्चन, ठीक है। अगर तुम इसकी लिस्ट भी चाहते हो, तो इसकी लिस्ट में टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा टी, क्योंकि हमने पूरा असेसमेंट इसका ऑलरेडी कर दिया, आनंद मनी 001। बट अगर तुम पूरी बायोलॉजी इसी तरह से PYQ प्लस वीडियोस के साथ पढ़ना चाहते हो विथ प्रीवियस ईयर टैग क्वेश्चंस, तो आप बायोलॉजी फंडा बॉक्स की किताब खरीद सकते हैं। ये बायोलॉजी फंडा बॉक्स की किताब 1999 पे है, ठीक है। यहां पे आपको देखो सेम, यहां पे भी अगर आप देखोगे तो सिंपल सा चीज है, क्या है, 3 SKU मिल जाते हैं। लर्न, हर टॉपिक को आपको समझाया गया है। रीड, आप ऐप में पढ़ सकते हैं या फिजिकल किताब भी आपको दी जाएगी, आप उस फिजिकल किताब से ही पढ़ सकते हैं। और तीसरा प्रैक्टिस, उसके बेस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो दोनों 11th और 12th की किताब आपको 2000 रुपए में 15 अगस्त तक मिल रही है। तो अगर आपने परचेज नहीं किया तो ये दोनों आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पूरी बायोलॉजी की जर्नी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान रखें बेटा, बायोलॉजी फंडा बॉक्स में लगभग 90% वीडियोस अपलोड हो गए हैं, 90% क्वेश्चन अपलोड हो गए हैं। 10% क्वेश्चन अभी नहीं अपलोड हुए हैं, वो 10 अगस्त तक अपलोड हो जाएंगे, तो उसके लिए भावुक नहीं होइएगा, ठीक है। तो PYT मैंने टैग करने का तरीका बता दिया। जो लोग किताब नहीं भी खरीदते हैं बेटा, उनके लिए मैंने यही बता दिया कि लिस्ट में आपको टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे शेयर कर दूंगा। तो आप उन टॉपिक्स को अच्छे से सेग्रीगेट करें। जैसे नाइट्रोजन साइकिल पे सवाल आता है ना, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कहां कहां से सवाल आता है, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को अच्छे से सेग्रीगेट करें, उन टॉपिक्स पे स्पेशल वेटेज दें, उन टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पेशली करें, ताकि आप जब नीट के एग्जाम में जाए तो 90% क्वेश्चन तो बिल्कुल देखे हुए डायरेक्ट आपको दिख जाए, ठीक है। अच्छा, लास्ट सवाल, हाउ टू रिवाइज यूजिंग PYQ। अब क्या है कि आपने PYQ सॉल्व भी कर लिया, अब आप रिवीजन में कैसे ये हेल्प करता है। तो बेटा आप क्या करोगे, जब भी आप PYQ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो 2 नोटबुक आप बनाओगे, ठीक है। एक को हम कहते हैं मिस्टेक नोटबुक, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं PYT नोटबुक, या तुम इसको कॉन्सेप्ट बुक बना सकते हो। इसमें हर चैप्टर के, मतलब सॉरी, हर सब्जेक्ट के 100 कॉन्सेप्ट रखने, हर कॉन्सेप्ट आपको 4 नंबर देगा। तो जैसे बायो में तुम अगर मान लो तो 300 नंबर हो गया, फिजिक्स में आपको 50 कॉन्सेप्ट रखने हैं, केमिस्ट्री में 50 कॉन्सेप्ट रखने हैं, तो मतलब आपको टोटल 200 कॉन्सेप्ट लिखने हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, 100 बायो के। और बाद में मिस्टेक नोटबुक में क्या डालना है कि आपने जो PYQ सॉल्व किया, जो PYQ आपसे सॉल्व नहीं हुआ, उन PYQ को आप मिस्टेक नोटबुक में रख दोगे और PYT को आप अलग से लिख दोगे। तो इससे ही आपके 90% मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर ये मुझसे करवाना चाहते हो, लिस्ट तो मैं अभी आपको दे ही दूंगा,
और धीरे धीरे मैं पीवाईटी भी आपके बायोलॉजी के सॉल्व करवा दूंगा। तो हम क्या करेंगे, एक टॉपिक लेंगे, एक टॉपिक के रेलेवेंट क्वेश्चन लेंगे और आपका वो पीवाईटी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे 100 कॉन्सेप्ट हम आपके करके देंगे, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि पूरी बायोलॉजी 100 घंटे में हम कराने वाले हैं। इसमें पीवाईटी भी इंक्लूड हो जाएगा, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड हो जाएगा, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। 1 अगस्त से 11:30 बजे। तो कमेंट सेक्शन में डाल दे देना हैशटैग रेडी फॉर 100 डे चैलेंज, ठीक है। 100 दिन का अगर आप स्ट्रीक बना लेते हैं, है ना, आप रेगुलर रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा, मैं भी रेगुलर रहूंगा, है ना। तो 100 दिन का अगर आप स्ट्रीक बना देते हैं तो आपको बायोलॉजी के लिए बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेके आ जाएंगे। तो 10 अगस्त से हम कोशिश करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी कुछ उपाय कर दिया जाए आपके लिए, राइट। तो आई होप यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एंड टू चेक आउट द फंडा बॉक्स, बायोलॉजी फंडा बॉक्स बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक। डेमो देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे बुक है, क्या तुम्हें सॉल्व करनी चाहिए या नहीं भी करनी चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। मार्केट में इससे अच्छी पीवाईक्यू की किताब एग्जिस्ट नहीं करती है, जहां पे आप ऐप में ही प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो और किताब में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सब के साथ आपको फिजिकल किताब भी दी जाती है जिसमें आप प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर फॉर यू। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं हम 1 अगस्त को आपकी क्लासेस के साथ। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।